नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे बुधा इंस्पिरेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी ने हमारे पिछले वीडियो पे अच्छा प्यार दिया, जिसके हम आभारी हैं और आपसे इस वीडियो पे भी आशीर्वाद की कामना करते हैं। आज हम आप सभी के लिए एक और मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। तो चलिए देरी ना करते हुए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर चाल में कुछ नयापन है, हर एक पल कुछ नया देता है, सिखाता है, नया एहसास देता और समझाता है। कोई भी पल जीवन का व्यर्थ नहीं होता है। हर पल कुछ ना कुछ सिखाता है। जब आप कुछ पाना चाहते हैं तो प्रकृति भी आपको देने के लिए तैयार बैठी है और वो देती है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस पल को किस तरह से समझते हैं, क्या महसूस और एहसास करते है उस वातावरण से, कौन कौन से शब्दों को प्राप्त करते हैं। कोशिश करो स्वयं को देखने की, महसूस करने की, एहसास करो कौन सा शब्द आपके आसपास गूंज रहा है। आपका एहसास, आपकी मंजिल आपके पास ही है। आप उसको देख भी रहे हो, परंतु फिर भी उससे हम दूर हो रहे हैं। क्यों? क्या हम मंजिल को देखना ही नहीं चाहते, या ऐसे ही भटकना किसी और चाह रहे हैं? हमारी छोटी छोटी बातें जब बड़ी होती जाती है, हम उन बातों को संभालने में असमर्थ होते हैं। हम हमेशा छोटी छोटी लड्ढाई झगड़ों में अपना समय नष्ट करते रहते हैं और अपने जीवन को नीचे की ओर धकेल देते हैं, जिसके कारण हम कमजोर होते जाते हैं और अपनी शक्तियों को भूलते जाते हैं। तो चलिए अब हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक किसान था जिसके 2 बेटे थे। वह बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। वह अपने पिता को कामकाज में हाथ बटाने के बजाय आलस किया करते थे, इधर उधर घूमते फिरते थे। किसान को अपने बेटों की बहुत फिक्र थी। वह सोचते थे कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, यह अपना पेट कैसे भरेंगे, अपने परिवार को कैसे संभाल पाएंगे। एक दिन किसान की हालत बहुत ही गंभीर थी। कहने का मतलब, किसान मरने की हालत में था। तभी किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर उनसे कहा कि हमारे खेत में एक खजाना गढ़ा हुआ है, लेकिन वह किस जगह है उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन खोदने बाद तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा। इतना कहकर किसान भगवान को प्यारे हो गए। खजाने की खबर सुनकर दोनों बेटों के मन में लालच आ गया और वो दोनों खेत पर चले गए और खेत को खोदने लगे। खजाने के लालच में कुछ ही दिनों में पूरे खेत को खोदने के बाद वह घर जाकर बैठ गए और वह अपने पिता को कोसने लगे। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। किसान के बेटों के पास पेट भरने के लिए सिर्फ एक ही जरिया था, वो है खेती। तब बाकी किसानों की तरह किसान के बेटों ने खेत में बीज बोने शुरू कर दिए। वर्षा का पानी पाकर वह बीज अंकुशित हुए और देखते ही देखते खेत लहराने लगे। ऐसा लग रहा था कि हवा के झोंके से लहरा रहा था। यह देखकर किसान के बेटे बहुत खुश हो गए। उनको समझ आ गया कि परिश्रम ही सच्चा धन होता है, और वो उसी तरह से अपने पिता के शब्दों का मोल भी समझ गए और अपने कामकाज में लग गए। ठीक उसी तरह दुनिया में जो तरक्की हो रही है या देश में कोई तरक्की करता है तो उसे जरूर देखना चाहिए, चाहे घर की टीम हो या बाहरी लोगों को मिलाकर बनाई हुई हो। जहां जहां अच्छे समूह बन गए, वहां वहां तरक्की हो गई। ऐसा ही देखा गया है। आपके आसपास जितने लोग तरक्की पसंद हैं, वो मिलकर ही काम करते होंगे। उनका टीम वर्क अच्छा होगा। एक परिवार था, वो गरीब था, खाने को कुछ नहीं था। काफी सोचा कि काम मिले, मगर काम नहीं मिला। 2 बच्चे थे, बीबी थी। एक दिन उन्हें विचार आया कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। इस इरादे से वे एक दिन गांव छोड़कर चल दिए। रात का समय था, रास्ता भी जंगली था। सोचा वृक्ष के नीचे रात गुजारी जाए। आदमी ने अपने एक लड्ढके को लकड़ी चुनने तथा दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया तथा बीबी को चूल्हा बनाने के लिए कहा, और उसने जगह साफ कर दी। चारों ने अपने अपने काम कर लिए। चूल्हा जलाया गया, पानी गर्म होने लग गया। वृक्ष के ऊपर हंस रहता था। वो सोचने लगा, यह कैसा मूर्ख है, इन्होंने चूल्हा तो जला दिया, मगर इनके पास पकाने को तो है ही नहीं कुछ भी। हंस ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? वो आदमी बोला, तुझे मार के खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे?
आदमी बोला, हमारे पास न पैसा है और न ही सामान, तो क्या करें? हंस सोच में पड़ी डीडीएच गया। इन्होंने चूल्हा भी जला लिया है, सब कर्मशील हैं, मुझे तो ये खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूं तो मुझे छोड़ डाज दोगे घर का? स्वामी बोला, हाँ छोड़ ढा देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूं। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहां से निकाल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहां से धन निकाल लिया। हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खूब मौज से रहने लग गए। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पड्डिड्डी हौसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज आ गई जो इनके पास इतना कुछ आ गया। उसने छोटे लड़ीडेचके को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि पैसा कहां से आया है। उनके भी 2 बच्चे थे, उन्होंने भी ऐसी योजना बनाई और चल दिए। उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा लिया। आदमी ने अपने बड्ढे लड्ढिके को कहा, लकद्धी लाओ तथा छोटे लड्ढिके को पानी लाने के लिए कहा, परंतु दोनों आनाकानी करने लगे। बीबी ने भी कहा कि मैं थक चुकी हूं। जैसे जैसे पानी लकड़ी इकट्ठी हो गई और पानी गर्म होने लगा। हंस फिर आया और बोला, तुम्हारे पास खाने को तो नहीं है, तो फिर पानी गर्म कर रहे हो? आदमी बोला, तुझे मारकर खाएंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे। तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ, तुम मुझे क्या मरोगे? तुम तो आपस में ही लाडीडीएच रहे हो। जिन्होंने दूसरों को जितना होता है वे खुद नहीं लड्ढेते। संसार का नियम भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने तरक्की करनी है वे मिलकर चलते हैं और आज भी संसार में उनका ही बोलबाला है। जो आपसी तालमेल में रहते हैं वे ही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो आप सभी से निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।